नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बैसाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख मास के 21वें अध्याय की कथा का आज श्रवण पान करेंगे। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कथा के बारे में आपको बता देता हूं। ये पद्म पुराण के 5वें खंड की कथा है और एकादशी के जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप और एकादशी की विधि और उत्पत्ति, एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, महिमा का वर्णन क्या है, विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को स्किप करके न देखें और वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो सकता है, कि विस्तार से कथा श्रवण पान करेंगे। नारद जी ने पूछा महादेव से, महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उससे बताने की कृपा कीजिए। महादेव ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे विशेष विशिष्ट नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशनी, इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पाप का नाश करने वाली हैं। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुण्यवसु नक्षत्र हो तो उस उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम विधि विजया के नाम से विख्यात होती है। इससे किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला है और होम, उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होकर के भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशनी तिथि कहलाती है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशनी एकादशी का उपवास करता है वह दिनों उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। और सगर नंदन ककुस्थ्य, नहुष तथा राजा गाधी ने उस विधि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है।
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि जो कुछ भी करता है या किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशावंतस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोल गए, प्रभु, नक्तव्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, सब कुछ मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए और उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों की पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप का जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। एक भुक्त कहते हैं, एक बार भोजन करे। दिन में 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए और रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए यानी गृहस्थ लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए, ये गृहस्थ के लिए है। सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सब सवेरे तथा मध्याह्न को, दोपहर को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम और नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडवों, श्रेष्ठ युधिष्ठिर, घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़ करके शरीर में मृतिका लगावे, मिट्टी लगावे। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे मुक्ति के हर में पापम यमन्या पूर्व संचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी 52 अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है वह मेरे पाप को हर लो। वृत्ति को पुरुष को चाहिए कि एक चित्त हो और दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध और लोभ पाप से परित्याग करके अंतंजय, पाखंडी, मिथ्यावादी या ब्राह्मण निंदक या अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्य दुराचारी, परधनहारी यानी पराय धन का हरण करने वाले, पराई स्त्री का हरण करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जला करके रखें। पार्थ, उस दिन निंद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ भक्ति युक्त हो करके रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनके त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण की एकादशी, कृष्ण पक्ष की
एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष को भी है। इसी विधि से इसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष को एकादशी के व्रती लोगों से भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान करके जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वही निश्चय ही एकादशियों को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही माध्यम है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिससे घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व को गर्ज ना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र एवं संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और सांकित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रह करके इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुन करके परम बुद्धिमान देवराजेंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहीं गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जलमग्न में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके स्तुति प्रारंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवताओं और दानवों दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। देवता और दानव, पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव ने भयभीत होकर के आपकी हम शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं। आपकी शरण में आपने भगवान शरण में आए हुए हैं। देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता
आप ही सब लोगों के जगत पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर के साक्षात विष्णु बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, इसका स्वरूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवदेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बना करके वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे को इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसके प्रत्येक स्थान में वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर के भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावतीपुरी में गए और देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता और 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर के भगवान के नेत्र क्रोध में लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर के श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ किया। दानव भय से विह्वल हो गया और पांडव नंदन तत्पश्चात विष्णु के दैत्य देश सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के घाट उतर गए, मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन भद्र का आश्रम को चले गए, जहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंच करके उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह उसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य और अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध काल में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर, उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिनी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा इस कर्म से तीनों लोक में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं वो मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन धर्म मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री भगवान बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी हो और अंत में किंचित त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, जो कि परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी यानी छठवीं और तृतीय और चतुर्दशी में ये संपूर्ण तिथि में से विद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर भी से उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशियों के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशियों को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाकर के साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के माध्यम का पाठ करता है उसे सहस्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन और रात में भक्ति पूर्वक महात्म का श्रवण करते हैं निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो यहाँ समाप्त होती है, कथा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कथा के लिए साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।